राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे श्री राम का श्रृंगवेरपुर आना और निषाद राज्य से भेंट करना। जैसे ही पूर्ववासी अयोध्या की तरफ बढ़ने लगे, इधर सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां पावन गंगा जी को देखकर श्री राम जी तुरंत रथ से उतर पड़े और बड़े ही आदर के साथ उन्होंने गंगा मैया को प्रणाम किया। श्री राम जी ने देव नदी गंगा जी की अनेक कथाएं सुनाई और उनकी बड़ी महिमा बखान की। उस गंगा किनारे वाले विभाग के मुखिया निषाद राज गुह को जब ये खबर मिली कि श्री राम अयोध्या से पधारे हैं, तब तो उनके आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं था। तुरंत उन्होंने भेंट सामग्री के लिए बड़े ही मीठे फल, फूल और मूल कंद लेकर वे भगवान राम से मिलने के लिए गए। उन तीनों को प्रणाम किया और निषाद राज गुह प्रेम से श्री राम जी को एकटक निहारने लगे। तभी रघुनाथ जी ने बड़े ही स्नेह के साथ निषाद राज को अपने पास बिठाया, फिर उनसे उनकी कुशल पूछी। तब निषाद राज ने उत्तर दिया कि हे नाथ, आपके दर्शनों से ही आज मेरा भाग्योदय हुआ है। अब आप कृपा करके श्रृंगवेरपुर गांव के भीतर पधारिए और हमें कृतार्थ कीजिए। तब श्री राम जी ने कहा कि हे सखा, मुझे तो 14 वर्षों तक वनवास की आज्ञा हुई है, इसीलिए मैं गांव के भीतर निवास नहीं कर सकता। निषाद राज को तो इस बात से बड़ा ही दुख हुआ, पर तुरंत उन्होंने एक बहुत ही भव्य अशोक पेड़ को चुना और वहीं पर कुश और कोमल पत्तों की सुंदर सी साथरी बिछाई। फिर रामचंद्र जी और सीता मैया लेट गए। प्रभु को इस तरह से घास फूस से बनी हुई साथरी पर सोते देखकर लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और निषाद राज के हृदय को बहुत दुख हुआ। उन तीनों के नेत्र आश्रु जल से भर गए और वे आपस में बात करने लगे कि रघुनाथ जी और सीता जी को तो केवल कोमल कोमल तकिए और रेशमी गद्दों पर ही सोने की आदत है। क्या विधाता ने ये उनके साथ उचित न्याय किया कि उन्हें घास और फूस के बिस्तर पर सोना पड़े? इसी तरह से राम जी के गुणगान करते हुए सभी ने वो रात व्यतीत की। सवेरा होने पर शौच स्नान से निवृत्त होकर श्री रामचंद्र जी ने बड़का दूध मंगवाया और उसी दूध से छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अपने सिर पर जटाएं बना ली। ये देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में तो जल भर आया और उन्होंने फिर से दशरथ जी की आज्ञा सुनाई कि तुम उन तीनों को वन दिखाकर अयोध्या लौटा लाना। परंतु श्री राम जी अपने वचन से कहां डिगने वाले थे। उन्होंने सुमंत्र जी को साफ मना कर दिया और सीता जी ने भी कहा, शरीर से उसकी छाया कभी दूर रह सकती है, इसीलिए मैं भी अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं भी उन्हीं के साथ वन में ही वास करूंगी। इस बात से सुमंत्र जी को बड़ा ही दुख हुआ, परंतु फिर श्री राम जी की आज्ञा पाकर उन्होंने अपने रथ को हाँका और प्रभु सुमंत्र को लौटाकर गंगा के किनारे आए। नारायण नारायण।